हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स। इस क्लास में हम बेसिक टूल डिस्कस करेंगे जो हमारी +1 फिजिक्स शुरू करने से पहले हमें थोड़े से पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, सो कुछ बेसिक टूल्स हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जो हम इस लेक्चर में पूरा करेंगे। कुछ है आपके पास इंटीग्रेशन में है, डिफरेंशिएशन में है, जो टॉपिक अभी तक आपने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़े। और अगर आपके पास नॉन मेडिकल है तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, सो फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, सो जो मैं मैथमेटिकल टूल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, सो इतने मैथमेटिक्स टूल्स ही आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे थ्रू आउट योर स्टडी फिजिक्स। ठीक है, सो टिल +2 है ना। तो हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस होते हैं ना, साइन, कॉस, सीकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ये सबने सुने होंगे। ठीक है, सो उनमें से बेसिक्स अगर बात करें, उन 6 में से जो बेसिक्स है हमारे पास वो 2 है ओनली, साइन एंड कॉस। और अगर मेरे पास साइन और कॉस के फुल इंफॉर्मेशन है तो मैं बाकी 4 की इंफॉर्मेशन जो है साइन और कॉस से फाइंड आउट कर सकता हूं क्लियरली। पहले आप अपने माइंड में ये बातें घुसा लीजिए। ठीक है, सो पहले देखिए साइन, और अगर साइन की बात करें, साइन इज द रिवर्सिबल ऑफ योर कॉसिकेंट। ठीक है, कॉस की बात करें, कॉस थीटा इज द रिवर्सिबल ऑफ योर सीकेंट थीटा। ठीक है, ये हमें पहले ही मालूम है। सो अगर हम tan की बात करें, व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज ए साइन ओवर cos थीटा, है ना। सो अगर cot की बात करें, व्हाट इज cot थीटा? cot थीटा इज 1 ओवर tan थीटा। क्लियर? सो ये सारे हैं हमारे पास। अगर साइन मालूम है तो आई कैन फाइंड कोसिकेंट थीटा, cos मालूम है तो आई कैन फाइंड सीकेंट थीटा। अगर मुझे साइन और cos दोनों मालूम है तो मैं आई कैन फाइंड tan थीटा। अगर tan थीटा मालूम हो गया तो मैं फाइंड कर सकता हूँ कोटेंजेंट थीटा। ये थे हमारे बेसिक्स फंक्शन जो हमें साइन cos मालूम होने पे बाकी सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इनको आप पता ही होगा आपको, पर ये टेबल जो मैं बोर्ड पे भी बना रहा हूँ ये भी कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे, ये भी आपको मालूम होगा। नेक्स्ट हमें जाना कहाँ है, हमें पढ़ने क्वाड्रेंट सिस्टम्स। ठीक है, जो 4 टाइप्स के आपके क्वाड्रेंट होंगे, कहाँ साइन पॉजिटिव, कहाँ कॉस पॉजिटिव, कहाँ टैन पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, वो बातें करनी है हमें। साइन का कितना भी एंगल हो वो कैसे फाइंड आउट करना है हमें फ्रॉम दी क्वाड्रेंट्स। ठीक है, गिवन एंगल से। सो ये हमारा टेबल है बेसिक, पहले हमें ये आना चाहिए वहां तक पहुंचने से पहले। ठीक है, सो दिस इज योर 0 एंगल थीटा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। So these are your basic functions sin, cos, and by dividing both of them, I can find tan theta. Clear? So ये टेबल हम पहले ड्रा कर रखा होगा छोटी क्लासेस में, मैं फटाफट यहाँ पे भी ड्रा कर देते हैं। तो पहले आप साइन के लिए फाउंडेशन लिख लो, 0 1 2 3 4, है ना। उसको उसके बाद क्या करो, 4 से सभी को क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। ओके, सो देन क्या आएगा यहाँ पे 0, दिस इज व्हाट 1/4 एज इट इज, दिस इज 1/2, दिस इज 3/4, दिस इज 1, है ना। 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, देन टेक स्क्वायर रूट, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो वैल्यूज आपकी हमारे पास आ जाएंगी। सो टेक देन स्क्वायर रूट ऑफ आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4। सो ये क्या आएगा आपका, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, 0 ही रहेगा। 30, 1/4 का स्क्वायर रूट हाफ, this is 1/√2 and this is √3/2, this is only 1। क्लियर? सो ये सब आपको मालूम होगा। मैं जल्दी से जा रहा हूं, यहां से निकल रहा हूं फटाफट। तो साइन 0 कितना होगा आपका, 0। साइन 30 कितना होगा, हाफ। साइन 45 कितना होगा, 1/√2। साइन 60 कितना होगा आपका, √3/2। साइन 90 कितना आएगा, 1। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, बाय राइटिंग द काउंटिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4। क्लियर? ये सारे जो एंगल लिखे हैं मैंने, ये सारे नोन एंगल्स हैं, मींस यहाँ की हमें वैल्यूज एग्जैक्टली मालूम होनी चाहिए, 0 30 45 60 90 तक। ओके, सो 90 से आगे जब हम जाएंगे तो हम डायरेक्टली वी कैन फाइंड फ्रॉम दीज वैल्यूज बाय यूजिंग दी क्वाड्रेंट्स। ओके, सो 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, देन टेक स्क्वायर रूट ऑफ the calculated value, we get 0 1/2 1/√2 √3/2, that is 1। so cos के लिए आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। जो sin 90 की है वो क्या बन जाएगी, cos 0 की वैल्यू बन जाएगी 1। 60 की क्या बन जाएगी, 30 की cos 30 की। ठीक है, 45 की क्या रहेगी आपकी, सेम टू सेम रहेगी, है ना।
जो 60 की वैल्यू है cos, वो साइन 30 की बन जाएगी, दैट इज 1/2। जो साइन 0 की है वो cos 90 की बन जाएगी, दैट इज 0। ठीक है भी, सिंपली हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ साइन। cos को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ओके, सो tan के लिए हमें क्या करना है, साइन डिवाइड बाय cos। साइन की वैल्यू कितनी है, 0/1 कितना होगा, 0। ये कितना होगा, 1/2 देन √3/2। भाई अभी बताया ना मैंने tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा। क्लियर। सो यहां से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। सो ये हो गया आपका, कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, 2 से 2 खत्म। दिस इज योर 1/√3। और tan 45 कितना आएगा, sin 45 बाय cos 45। ये दोनों वैल्यू सेम है तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा आपका, अगर डिवाइड करोगे sin 60 डिवाइड बाय cos 60, दैट इज √3/2 डिवाइड बाय 1/2। 2 से 2 कैसे, कितना आ गया आपका, ओनली √3, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है आपका, इंफिनिटी। अगर आप पैसे पढ़ चुके हो तो दिस मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स दिस इज योर इनफिनिटी, है ना। इनफिनिटी जो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर। सो अगर यहां से हम टेबल से ना कंक्लूजन निकालना हो हमारा, देखिए 1/2 जो है 0.5 होगा, 1/√2 की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू भी 1 से कम आएगी। √3/2 1.7 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू 1 से कम आएगी। तो साइन की वैल्यूज और कॉस की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू सेम ही है 0 to 90 तक, है ना, सेम ही है ना। तो साइन की वैल्यूज और कॉस की वैल्यूज ऑलवेज, वैल्यूज ऑफ साइन थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन 1 एंड -1। वो बात करेंगे -1 कैसे आता है भैया, आगे 90 से भी जाना है हमने, आगे 120, 150, 180, 210, 240, वहां पे वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव कैसे साइन होता है वो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स में जाके। ठीक है, यहां तक 1 समझ में आ गया। मान लीजिए आप -1 भी हो सकती है। ठीक है, सो -1 to 1 लाइक करेगी। सिमिलरली cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, देखिए टेबल से 1 होती है, तो मिनिमम भी क्या होगी आपकी, -1 तक रहेगी। ठीक है, और tan की वैल्यू देखिए, tan की वैल्यू आपकी मैक्सिमम कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। 1/0 क्या होता है आपका, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी तक वैल्यू जा सकती है, 1 2 3 4 5, वी डोंट नो कहां तक जाएगी, डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ 90 50 आगे। ठीक है ना, कितना भी एंगल इसका हो सकता है। सो दीज आर योर बेसिक्स टेबल फॉर साइन कॉस एंड tan फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए गिवन एंगल 0 30 45 60 90 तक। क्लियर हो गया भाई सब बच्चों को, आई थिंक अच्छा है, क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये सब आपने पढ़ रखा है। सो हमें मेन टॉपिक जो है हमारा, वहां की अगर बात करें तो हमें जाना था क्वाड्रेंट्स की तरफ। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, वी हैव 4 क्वाड्रेंट, जैसे मैथमेटिक्स की एक्सिस होती है। ठीक है, सो दिस इज योर क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस विल बी योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कई बच्चों ने ये भी सुन रखा होगा। सो हियर इन दिस क्वाड्रेंट दिस इज योर ऑल पॉजिटिव। हम बात कर रहे हैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपके, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे, साइन और, भाई साइन ओवर नहीं, साइन और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे आएंगे आपके tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव। यहां पे आएंगे आपके cos थीटा और secant थीटा पॉजिटिव। ठीक है, सो ये जो मैंने यहां पे लिखे हैं आपके फर्स्ट 2 सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हमने ऐसे जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट देन थर्ड, second to third, then third to fourth, then fourth to again first quadrant. Okay, so भाई ये बेस है आपका, समझिए अच्छी तरीके से, इसके बिना हम फिजिक्स में अटकते रहेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता चलेगा अभी हमें ये क्या से क्या हो गया। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, ये क्या लिखा है, ऑल, ए सबका फर्स्ट लेटर चूज कीजिए, ए साइन टी सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस मीन्स add
sugar to coffee. This means add sugar to coffee, है ना. A means add means all positive. Sugar means S sign, और साइन का रिवर्स क्या होता है? cosecant. To T means tan का रिवर्स क्या होता है? cotangent. कॉफी मीन्स कोसिकेंट का रिवर्स क्या होता है? सीकेंट. ठीक है. सो एड शुगर टू कॉफी में चीनी डालो, उसके फर्स्ट लेटर को चूज करो और अपने क्वाड्रेंट्स को रिमेंबर करो कि किस क्वाड्रेंट में किसकी बात हो रही है. यहां पे ऑल मीन्स 6 के 6, साइन और कॉसिकेंट उसका रिवर्स, टैन का रिवर्स कोटेंजेंट, कॉसिकेंट का कॉस का रिवर्स सीकेंट. ठीक है. जो मैंने जिस क्वाड्रेंट में लिख दिए वहां पे वो सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव. ये क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव. ये क्या है यहाँ पे? दोनों क्या है यहाँ पे? कॉस और सीकेंट दोनों क्या है आपके यहाँ पे? अपना पॉजिटिव. क्लियर. और अगर यहां पे मैं बात करूंगा दो को छोड़ के, साइन और कोसिकेंट को छोड़ के, अगर मैं कॉस की बात करूं या अपना ले लो आप उसकी सीकेंट की बात करो, ठीक है, टैन की बात करो, कोटेंजेंट की बात करो, वो चार कहां गए यहाँ पे? वो चारे के चारे जब जहां पे बात होगी उनकी वो क्या रहेंगे? आपके नेगेटिव रहेंगे. ठीक है. ये दोनों यहाँ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी साइन कॉस सीकेंट वो सभी क्या रहेंगे यहाँ पे? नेगेटिव रहेंगे. यहाँ पे कॉस और सीकेंट क्या रहेंगे? आपके पॉजिटिव. टैन कॉट साइन कॉस क्या रहेंगे? आपके नेगेटिव रहेंगे. ठीक है. तो जिनकी बात हो रही है जिस क्वाड्रेंट में जो लिखे हुए हैं वो सारे होंगे वहां पे पॉजिटिव. जो नहीं लिखे हुए उन दोनों को छोड़ करके वो सारे क्या रहेंगे? आपके नेगेटिव. क्लियर. इनके थोड़ी देर हम साथ में आगे आपको समझाएंगे, एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो दिस इज योर क्वाड्रेंट. अभी ठीक है, हमने ये समझ लिया अभी और शुगर टू कॉफी ये कैसे कैसे हमने फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किस में नेगेटिव होंगे. और भाई अगर बात करें ये एंगल कितना है? 90. ये भी कितना है आपका? 90. मैं कितना पढ़ रखा होगा एक्स वाई जेड एक्सिस वाली. ठीक है. आपने ग्राफ किए होंगे. ये भी क्या आपका 90. ऑल एंगल्स आर योर 90. सो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 प्लस 270 प्लस 360. भाई सर्कल घूम गया ना पूरा. सर्कल का एंगल कितना होता है कंप्लीट करने पे? 360. So this is your complete 360 rotation. Clear. But each quadrant कितने का है? This is 90, this is 90, this is 90, this is again 90. 90 plus 90 plus 90 plus 90 360. Clear. तो अगर हम बात करें कि ये 0, इसको क्या मान लो आप? 0. क्या ज्यूम कर लो इसको आप? इनिशियल एक्सिस 0 है ना. तो ये क्या होगा आपका? दिस इज विल बी योर 90. तो जहां पे जब बात करेंगे किसी भी एंगल की, ये सारे एंगल 90 से क्या होंगे? कम होंगे ना. सो दिस कैन बी रिटन एज 90 माइनस थीटा. क्या लिखेंगे हम इसको? 90 से पीछे कम एंगल, दिस इज 90 माइनस थीटा. अगर इसकी बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपके माइंड में आ गया होगा कि हम 90 से थोड़ा सा आगे बढ़ चले. दैट मीन्स यूर 90 प्लस थीटा. थीटा इज एनी एंगल. जब बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की तब आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा. ठीक है. दिस 90 से कम जो भी एंगल है, ठीक है, वो यहां पे आ जाएंगे 90 माइनस थीटा. 90 से बड़े हैं 90 प्लस थीटा, या ये 0 हो गया तो ये क्या हो गया आपका? 180 डिग्री. टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन. 0 डिग्री 180 डिग्री. क्लियर. तो यहां पे 90 प्लस थीटा या तो 90 से बड़े और कहां तक जा सकते हैं? ये 180 तक. और हम क्या लिख सकते हैं? 180 टू डाउन. ठीक है. सो डाउन टू 180 और 180 के नीचे रहेंगे, या कह लो आप 90 से ऊपर और 180 से नीचे. क्लियर. क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 एंगल की बनेगी उस डायरेक्शन में, है ना. और जब यहां से ऐसे जाकर के ऐसे हम आ चुके. ठीक है. अब जब जहां से ऐसे जाओगे तब कितना एंगल? 90 प्लस 90 180 हो गया कंप्लीट. यहाँ पे आगे 90 फिर ऐड हो गया. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज 180 प्लस थीटा, क्योंकि ये 180 से ज्यादा जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने लग गया. ठीक है. और कहां तक जाएगा? दिस इज 0 90 180. दिस इज योर 270. कहां तक जाएगा ये? 270 से नीचे रहेगा. क्लियर हो गया होगा. उसके बाद
270 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, सो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 के बाद 90 और ऐड हो गया, या इसको आप लिखो और 360 डिग्री। और या हम क्या बोल सकते हैं, 270 से नीचे या 180 से ज्यादा और 270 से नीचे, और 270 से यहां पे क्या होंगे ज्यादा, या हम क्या बोलेंगे 360 से नीचे कम के, ठीक है। 270 से ज्यादा वाले, 360 से कम वाले। उसके बाद यहां पे दोबारा पूछेंगे तो यहां पे हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस थीटा 90, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, हम दोबारा से एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद दोबारा से फिर स्टार्ट हो गए। इसका मतलब है आपकी 360 के बाद वैल्यूज क्या होनी शुरू हो जाती हैं, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 360 के बाद आपकी वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी फॉर एनी ऑफ योर 6 फंक्शंस, ठीक है। जैसे आप बात करो, ठीक है ना, कि साइन 90 कितना होता है और साइन 450 कितना होता है, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, क्योंकि 360 ऐड किया हुआ है, खत्म कर दो उसका इफेक्ट तो खत्म हो जाएगी। सर्कल कंप्लीट करने के बाद वैल्यूज क्या होनी शुरू हो जाएगी, आपकी रिपीट हो जानी शुरू होगी, ठीक है। सो यहां तक जो एंगल आएंगे 90 से नीचे के वो सारे पॉजिटिव रहेंगे। अभी हमने लिखा, हमने साइन कोस टैन लिखा, देखो सारे पॉजिटिव थे, टेबल बनाया था ना हमने, सारे पॉजिटिव थे। उनके रिवर्स करोगे वो भी सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे। उसके बाद अगर 90 को क्रॉस करते हैं, 90 के ऊपर जाते हैं और 180 के नीचे रहते हैं, तब वहां पे साइन और कोसिकेंट क्या रहेंगे आपके पॉजिटिव, बाकी चारों क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव रहेंगे। जैसे हमें साइन 120 पता करना हो तो वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर हमें बात करनी हो cos 120 की, cos यहाँ पे नहीं है, 120 की बात कर रहे हैं 120 की, तो 120 90 से ऊपर हो गया, और बात कर रहे हैं cos की, तो cos 120 क्या हो गया आपका, नेगेटिव में आएगा। हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें 180 से ऊपर 270 से नीचे जितने भी एंगल आएंगे, इन दोनों को छोड़ करके वो चारों क्या रहेंगे आपके, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। जैसे मुझे बात करनी हो कि आपका साइन 220 कितना होगा, दैट विल बी योर नेगेटिव वैल्यू आएगी साइन की, ठीक है। सो ऐसे ही यहां तक पहुंचेंगे, जो लिखे हुए हैं वो पॉजिटिव और बाकी चारे के चारे नेगेटिव, इन दिस रेंज ऑफ एंगल 270 से ज्यादा और 360 से कम की बात करेंगे, क्लियर। सो ये आपकी बेसिक्स पिक्चर है आपकी क्वाड्रेंट की, जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपको फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और आप यहां से इसकी एग्जांपल करते हैं, अभी आप समझिए। इसकी एग्जांपल्स को टच करने से पहले मैं आपको एक दो बातें और बता दूं कि योर साइन इज, साइन थीटा बोलो या साइन बोलो, साइन इज ऑड फंक्शन। क्या है ये आपका, ये आपका ऑड फंक्शन है, ओके। सो कॉस थीटा इज इवन फंक्शन। क्या होता है ये आपका, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। मैथ में पढ़ लोगे आप फंक्शन क्या होते हैं और इवन क्या होते हैं। तो ये आपका ऑड फंक्शन है, ये आपका इवन फंक्शन है। तो चेक करोगे आप, मैथ में पढ़ लोगे डिटेल में, बस आप यहां पे ये याद रखो, साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जो माइनस है ना, अगर साइन -30 तो कितना होगा, माइनस साइन 30, माइनस एंगल का जो नेगेटिव है वो साइन के बाहर आ जाएगा, क्लियर। अगर cos माइनस थीटा, cos -30 है तो cos 30 लिखो या cos -30 लिखो, एक ही बात है, बिकॉज ये cos इज योर इवन फंक्शन एंड साइन इज योर ऑड फंक्शन। हाँ, और ऑड इवन क्या होते हैं भाई, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग इन मैथमेटिक्स। जस्ट हमें वो बातें करनी है जो हमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो हमें रेगुलरली मैथमेटिक्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें रेगुलरली यूज करनी है, क्लियर। सो ये आपका क्वाड्रेंट्स मेन है, ये आप याद रखिए कि साइन की सीरीज होती है भाई x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। वहां से पता चलता है, वहां से भी पता चलता है हमें, और बाकी मैथ में फंक्शन पढ़ोगे आप तब पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। cos माइनस थीटा, दिस इज माइनस आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। सो आप अगर तीसरा भी लिख लें, tan लिख लो आप, tan माइनस थीटा क्या होगा, दिस इज अगेन योर माइनस tan माइनस, दिस इज अगेन योर माइनस tan थीटा, क्योंकि भाई tan माइनस थीटा को क्या लिखोगे, साइन माइनस थीटा
डिवाइड बाय कॉस माइनस थीटा, इन दोनों को डिवाइड ही करोगे ना, जो इनका डिवाइड करोगे भाई माइनस ऊपर है ही है ना, सो साइन बाय कॉस क्या आ गया tan थीटा, दिस इज माइनस tan थीटा, ये भी आपका ऑड है, ठीक है। सो सिर्फ कॉस आपका माइनस पॉजिटिव रहेगा और आपका सीकेंट, क्योंकि इसका जो इनवर्स है कॉस का सीकेंट है, वो आपका सीकेंट माइनस थीटा भी क्या रहेगा, सीकेंट थीटा रहेगा, ठीक है। आपका साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, तो चलेंगे जा रहे हैं आपके मतलब ऑड है ये कॉस और सीकेंट, हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर योर इवन फंक्शन। बस सिंपली आप साइन कोस को याद रखिए, वही बाकी जो आगे 4 फंक्शन रह गए वो जब जरूरत पड़ेगी तब उसका बेसिक फॉर्मूला लगा के कौन किसके इनवर्स है या डिवाइड करके हम फाइंड कर सकते हैं। सो साइन इज योर ऑड फंक्शन विद माइनस, कॉस इज योर कॉस माइनस थीटा इज योर इवन फंक्शन विद पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सो ये हमारे ऑड इवन फंक्शंस हैं। अब हम इसके ऊपर ना कुछ वैल्यूज, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। पहली एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप पहले एग्जांपल ले लीजिए, साइन 270, क्या लोगे आप, साइन 270। अगर हमें साइन 270 फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना साइन 270 को, भाई साइन 270 कहां आता है, देखिए आप ये रहा एंगल, ठीक है। पर इसको फाइंड आउट हम डायरेक्टली, हमें टेबल से वैल्यूज कहां तक मालूम है, 0 से 90 तक की, हमें जाना है 270 तक, तो हम देखिए कैसे जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं ना साइन 180 प्लस 90, भाई साइन 180 प्लस 90 ले सकते हैं, या साइन 180 प्लस थीटा, या आप लिख लो 360 माइनस 90, एक ही बात होगी, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा, अब थोड़ी थोड़ी बातें ना जैसे जैसे यूज करेंगे हमें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसको पहले सॉल्व कर ले, बताता हूं क्या अभी रह गया बताना आपको। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है आपका, साइन 180 प्लस थीटा रहेगा तो साइन का साइन ही कौन सी क्वाड्रेंट में आता है, 180 प्लस थीटा, यहां आ गया, और यहां पे साइन क्या है आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव, वेरी गुड, दिस इज योर नेगेटिव, साइन वहां पे नहीं है, वहां पे क्या है आपका टैन और कोटेंजेंट है, ठीक है, तो वहां पे क्या है आपका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, माइनस साइन, और 180 आपका खत्म हो गया विद दिस माइनस, क्योंकि अब इसको फिर से 270 नहीं लिखना भाई, क्योंकि हमें 180 प्लस का रूल यूज किया और यहाँ पे साइन नहीं है तो वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हमने वो नेगेटिव आगे डाल दिया, 180 खत्म हो गया, पीछे क्या रहेगा आपके पास 90, और साइन 90 हमें मालूम है दैट इज योर वैल्यू इज 1, क्लियर, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, क्लियर हो गया नहीं, ठीक है, उम्मीद है हो गया होगा। उसके बाद जो मुझे अभी आपको कुछ बताने के लिए रह गया वो लिखिए आप कि देखिए साइन अगर 90 है 270 है तो वो कॉस में चेंज हो जाता है, भाई यहाँ पे 180 था ना वो चेंज नहीं होगा, ठीक। अगर साइन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ये सारे आपके कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका कॉस 90 और 270 की बात कर रहे हैं, कॉस जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाई सिंपली कि साइन 90 माइनस थीटा है ना, साइन 90 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर साइन थीटा। ऐसे ही सिमिलरली फॉर 270, अगर यहाँ पे 270 होगा मतलब ऑड के लिए, ठीक है, ऑड के लिए, ऑड मींस 90 180 270 0, ये 4 है, 360 और 180 इवन है, 90 और 270 क्या है आपके ऑड है, 9 27 और 18 36 इवन नंबर है ना, ये आपका 9 ऑड है, 27 ऑड है, तो ऑड के कारण जो आपकी साइन 90 माइनस या 90 प्लस या 270 माइनस 270 प्लस वो आपके रिस्पेक्टिवली कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट, वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, वो बात की बात है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एंगल की, नेगेटिव पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट से पता चल जाएगा। अगर 90 की बात हो रही है 270 की बात हो रही है, वो साइन जो है आपका कॉस में और जो कॉस है आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। और जो टैन है आपका कॉट में भाई जब साइन कॉस बन गया, कॉस साइन बन गया, तो टैन क्या बन जाएगा,
कॉट बन जाएगा ना, क्योंकि टाइम साइन ओवर कॉस होता है। साइन क्या बन गया कॉस, कॉस क्या बन गया साइन, डिवाइड करोगे कॉस ओवर साइन क्या आएगा आपका कॉट। ठीक है, तो tan क्या बन जाएगा आपका कॉट बन जाएगा। ऐसी बाकी सब निकाल लेंगे हम। ठीक है, सो बेसिक्स हमें याद रखना है। जो हमारा ऑड वैल्यूज है 90 और 270, उस वो जब आएगा एंगल में 90 माइनस में, 90 प्लस में, 270 माइनस में, 270 प्लस में, एंगल सम एंगल, तो आपका वो साइन कॉस में और कॉस आपका साइन में रेगुलरली कन्वर्ट होता रहेगा। अभी तक हमने यहाँ पे बात की थी साइन 180 की बात की थी, इसलिए 180 इवन है, वो कॉस में नहीं गया, वो साइन का साइन रह गया और 180 खत्म हो गया बाय यूजिंग द क्वाड्रेंट। यहाँ पे साइन क्या आपका नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव यूज कर लिया और पीछे क्या रहेगा थीटा आपका 90। दिस इज योर साइन। इट मीन साइन टू साइन कितना होता है -1। क्लियर। उसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पे आपको ये भी अप्लाई करना आ जाए, दैट विल बी योर cos 120। कितना ले रहे हैं cos 120। देखो 120 कहां गया 90 से ऊपर, इस क्वाड्रेंट में आ गया इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। भाई इसको अगर सॉल्व करना है, हमें 90 तक वैल्यूज मालूम है, तो इसको हम लिख लो cos 90 प्लस थीटा लिख लो, cos 90 प्लस थीटा। भाई 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा नहीं 90 प्लस 30, क्योंकि थीटा में मालूम है 90 प्लस 30 ऐड करोगे तभी 120 बनेगा ना। इसको ब्रेक कर लेना है अपने आप। तो 90 प्लस थीटा, दिस इज योर 90 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बात किसकी कर रहे हैं कॉस की, बट वहां पे कॉस नहीं है। यहाँ पे कौन पॉजिटिव है साइन और कॉसिकेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे नहीं है कॉस, तो कॉस क्या रहेगा आपका नेगेटिव। क्लियर। और 90 आने की वजह से जो आपका कॉस था वो किस में चला गया साइन में चला गया। दिस विल बी योर साइन और पीछे क्या रह गया आपका थीटा का थीटा जितना है। 90 प्लस खत्म हो गया माइनस में, 90 होने की वजह से या 270 होता तब भी आपका यहाँ पे साइन कन्वर्ट हो जाता और थीटा एज इट इज 30 कितना होता है हाफ होता है। क्लियर। सो ये रही हमारे cos 120 की वैल्यू हम फाइंड आउट की हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेंट्स। उसके बाद इसको भाई कुछ बच्चे कहेंगे इसको हमने लिख लिया 90 प्लस थीटा, cos 120 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि cos 180 माइनस 60। वेरी गुड। वाई वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट दिस है ना। हम इसको 180 माइनस 60 करेंगे तब भी हमारे पास 120 आएगा। यहाँ पे 90 में जोड़ दिया तो भी 120 आएगा, ये हमारा माइनस हाफ आ गया। ऐसे करो या ऐसे करो, आपकी वैल्यू आंसर कितना आएगा आपका माइनस हाफ ही रहेगा। देखिए कैसे, अब इसको माइनस ये कहां चला गया, ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ही, सेकंड का तो सेकंड में रहेगा ना, तो कॉस क्या हो गया आपका नेगेटिव। अब यहाँ पे इवन है 180 तो ये कॉस साइन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये आपका कॉस का कॉस ही रहेगा। और नेगेटिव क्यों आया क्वाड्रेंट सेकंड की वजह से। ठीक है, तो कॉस का कॉस रहा क्योंकि 180 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 60 और cos 60 क्या होता है आपका 1/2। सॉरी वैल्यूज आर योर सेम, सो यू कैन सॉल्व बाय योर ऑन वे, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए क्वाड्रेंट्स की कि हमें क्वाड्रेंट्स को सॉल्व कैसे करना है। क्लियर हो गया भाई। आई होप आपको भी क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, tan -45 को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे -tan 45। पता चल गया ना क्यों, क्योंकि tan ऑड फंक्शन है। पीछे बात की थी साइन ऑड है, कॉस इवन है, डिवाइड करोगे साइन बाय कॉस तो नेगेटिव तो आएगा एक। -45 कितना होता है 1 होता है फ्रॉम द टेबल, जो हमें 0 से 90 तक की वैल्यूज मालूम है। सो यहां तक आप कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो भाई इजीली। ठीक है, एक और लेनी एग्जांपल, एक और ले लो cos 225 ले लो। इसको कैसे लिखें, cos 180 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या भाई, पर ये है ना, ये लिख सकते हैं ना। तो हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूज डील नहीं करनी भाई, cos 27 कितना होगा, ये 37 कितना होगा, हमें वो डील नहीं करना फिजिक्स में। हमें जो 0, 90, 30, 45, 60 जो वैल्यूज हमें इजीली गिवन है ना, उनमें ही रहना है हमने। ठीक है, फिजिक्स में वैसे ही करना है, हमें मैथ नहीं पढ़ रहे प्रॉपरली, मैथ को स्टडी कर रहे हैं जस्ट फॉर बेसिक्स, है ना। तो 180 प्लस 45 कितना होगा आपका 225 होगा। ठीक है ना, मुझे 225 की डायरेक्ट वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, दिस इज इन दी
थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों आया 180 प्लस थीटा की वजह से आया। और यहाँ पे tan और cot क्या है आपके पॉजिटिव, cos क्या है आपका नेगेटिव, और नेगेटिव है और इवन है 180, साइन में नहीं जाएगा, cos का क्या रहेगा, cos रहेगा थीटा। सो 180 प्लस खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस यूज हो गया इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। सो माइनस cos 45, cos 45 कितना होता है आपका 1/√2। 0 से 90 तक को वैल्यू आप याद कर लो भाई, आगे याद ना रखो कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली निकाल सकते हो अपने, इतने फास्ट हो जाओगे आपकी कैलकुलेशंस आप अपने माइंड में कर लोगे डायरेक्टली विदाउट यूजिंग, ये सारा कुछ अपने माइंड में रखो, माइंड में आप इजीली यूज करो, हमें कहीं नहीं दिखाना फिजिक्स में, इनको अप्लाई करना है बस माइंड में, वो भी माइंड में अप्लाई करना है, डायरेक्टली दिखाने की कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू ये होती है, ठीक है। सो ये है आपकी क्वाड्रेंट्स की बेसिक्स से डिटेल जो हमें मालूम होनी चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है। सो और यहाँ पे ना क्लियर हो गया आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी एंगल ले लेना, उनको ब्रेक कर देना क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में, कैसे भी करो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और एक तो फॉर्मूले और है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको वो यूज करने हैं, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस आ जाएगा, क्लियर। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए प्लस बी कोई भी दो एंगल्स हैं, ठीक है। सो और अगर मैं बात करूं कॉस ए प्लस बी की बात करूं तो क्या आएगा यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है भाई। फॉर्मूले ये आपने पढ़ रखे होंगे पहले, मैं फिर से यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूं कि हमें ये फॉर्मूले यूज करने हैं, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करनी, ठीक है। और भाई जहां पे ये आप थोड़ा सा इसको नोट्स बनाते समय इसको ड्रा कर लीजिए और इसको थोड़ी सी 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, इतना काफी है, ठीक है। जब हम फिजिक्स में बात करेंगे तब वहां पे आपको थोड़ा बहुत तो पता चलेगा ना भी हमने पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा बहुत तो याद होगा, वहां समझने में आपको डेरिवेशंस में आर्टिकल में कोई ब्रेक नहीं लगेगी आपकी, आप चलते जाओगे इजीली आपको आता जाएगा। सो दिस इज योर माइनस, और यहाँ पे अगर बात करें cos a माइनस बी की तो ये क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, मतलब ये आपका रिवर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये 4 फॉर्मूले ये रहे, और आप एक फॉर्मूला ये लिख लो साइन 2 थीटा या 2a कोई भी, तो इसका वैल्यू क्या होती है 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए कॉस, ठीक है। जैसे कि मैं साइन 90 को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज साइन 2 इंटू 45, लिख सकता हूं ऐसे, भाई लिख के दिखा रहा हूं एग्जाम्पल, साइन 90 साइन 2 इंटू 45 90 हो जाएगा, और 2 बाहर ले लो, यहां लिख दो साइन 45 इंटू कॉस 45, तो साइन 90 को मैं इस तरह से ऐसे लिख सकता हूं, प्रूव भी कर सकता हूं। साइन 45 की वैल्यू पुट कीजिए 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू पुट कीजिए 1/√2, और 1/√2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है टेबल से 1 होती है। सो ये आपके 4-5 फॉर्मूले ये रहे, और ये आपका क्वाड्रेटिक सिस्टम, क्वाड्रेंट का सिस्टम रहा, और आपका वो इनवर्स का सिस्टम कि साइन किसके इनवर्स है, कॉस किसके इनवर्स है, टैन किसके इनवर्स है, और ऑड इवन फंक्शन, साइन ऑड है, कॉस आपका इवन फंक्शन है। ये हमें बेसिक सी जो चीजें हैं अबाउट दी ट्रिग्नोमेट्री, और टेबल में जो वैल्यूज है 90 तक की वो हमें याद रखनी है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सी डिटेल थी जो हमें नहीं भूलनी फॉर बीइंग ए फिजिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इफ यू रियली वांट टू बी फिजिस्ट, कि आप फिजिक्स बनना चाहते हो, फिजिक्स को आप अपने रग रग में बसाना चाहते हो अच्छी तरीके से, ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलना चाहते हो। फिजिक्स चीज ही ऐसी है भाई, अगर साइंस में टच रहोगे, आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, एमबीबीएस कर लो, कोई किसी भी लाइन में चले जाओ भाई, वो सारी फिजिक्स ही यूज कर रहे हैं, डॉक्टर्स इक्विपमेंट यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप ये वो है ना, ठीक है, कितनी एक्सरे मशीन है, एमआरआई है, वो सारी क्या है आपकी, वो सारी फिजिक्स है, वही
फिजिक्स है, ठीक है। इंजीनियरिंग में तो है ही फिजिक्स, और मेडिकल लाइन में भी सारे इक्विपमेंट्स आपके फिजिक्स पे बेस्ड बने हुए हैं, ठीक है। आपको मैं तो बड़ी लाइंस की बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी लाइन में जब जाओगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच, ये वो सारी फिजिक्स है, वही फिजिक्स ही भरी हुई है। तो आप फिजिक्स अगर टच कर रहे हो मेडिकल नॉन मेडिकल, तो फिजिक्स से आगे करियर आपको फिजिक्स नहीं छोड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको बने रहना है। उसकी हो सकता है ब्रांच कम हो जाए, ब्रांच चेंज हो जाए, कुछ मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फोन यूज कर रहा हूँ मैं, वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा यूज कर रहा हूँ, फोन यूज कर रहा हूँ, फोन में सारी क्या आपकी फिजिक्स लग रही है, ठीक है। सो है ना, लाइट है मेरे पास, फिजिक्स यूज कर रहा हूँ। बोर्ड, चौक से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये भी आपकी फिजिक्स है, ठीक है। चौक बोर्ड को के साथ स्टिक हो रहा है, ये भी फिजिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। सो ये सारी फिजिक्स है भाई। मैं तो अब एवरीथिंग इज फिजिक्स, मैं तो फिजिक्स देखता हूँ उसमें। तो ये आप मैथमेटिकल टूल्स अच्छी तरह स्टडी कीजिए, ताकि हम फिजिक्स पढ़ते समय हमारी कहीं भी डाउट्स क्रिएट ही ना हो, ठीक है। वाई डाउट्स क्रिएट ही क्यों हो? आपके डाउट्स क्रिएट हो आपके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, आपकी न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स में, आपके डेरिवेशन में, कंसेप्ट्स में कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। सो घर पे रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। गुड लक, बी सेफ।